मैं तेरी तू मेरा। गाइए। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मेरे गिरधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा। मैं तेरी तू मेरा। हे पुण्य आत्माओं, 2 शब्द मैंने आपसे निवेदन किए। कुछ पूछ रहे हैं मीना जी? आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 शब्द निवेदन किए, नोट कर लो। बिना शरणागति, बिना अनन्यता के तत्व ज्ञान नहीं ठहरता। आपको 24 घंटे तत्व ज्ञान है तो कोई दुख है ही नहीं। देखो कमाल, कोई दुख है ही नहीं। अगर दशरथ जी को तत्व ज्ञान होता तो बेहोश नहीं होते, पागल नहीं होते। ममता में पागल हो रहे हैं। अब किससे ममता निभाओगे, पत्नी से या पुत्र से? आगे चल के बताऊंगा आपको ये कैकेयी के चक्कर में कैसे फंसे थे। बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। रामचरितमानस इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। तो यमुनाचार्य जी के माध्यम से शरणागति एवं समर्पण का असली भाव गहराई से समझो और जीवन में उतारो। भाई जी अब समझ आया? भाई जी अब समझ आ गया आपको तत्व ज्ञान का? नहीं, अभी भी कुछ और समझना तो पूछ लो। देखो, हम ब्राह्मण शरीर में, ब्राह्मण परिवार में रहते हैं, है नहीं। आत्मा कोई ब्राह्मण नहीं होती, आत्मा कोई वैश्य नहीं होती, आत्मा कोई शूद्र नहीं होती, आत्मा कोई क्षत्रिय नहीं होती। ये शरीर के धर्म हैं। यही यमुनाचार्य जी ने कहा कि अब मैं ठिठक गया, मेरा है क्या जो आपको शरण करूं? जो वस्तु मेरी नहीं उसका समर्पण मैं कैसे कर सकता हूं? आप बताइए, आप आत्मा हो, आत्मा का समर्पण करते नहीं? हम सब सुने, हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, हम पैसे चढ़ा के आए हैं। आपने कितने चढ़ाए? हमने 100 रुपए चढ़ाए। हमने तो 500 चढ़ाए। और तुमने? हमने 1100 चढ़ाए। बता, देखो कमाल की चीज। हम भगवान के मंदिर में जाके उस परवरदिगार परमात्मा को जो दे रहा है उसको पैसे चढ़ा रहे हैं, स्वयं को अर्पण नहीं किया। और हम बड़े बुद्धिमान हैं, खानदानी। यही काल उसका समर्पण मैं कैसे कर सकता हूं? आप बता दीजिए। आपकी कोई भी वस्तु जो आपकी हो, इस संसार में कोई ऐसी वस्तु अगर आपको नजर आ जाए तो मुझे बता देना। अब एक ही लाइन में बता देता हूं। रात के सपने में आप देखते हो, मकान भी दिखता है, नई पत्नी दिखती है, नया परिवार दिखता है, नई गाड़ी दिखती है, नई मौज दिखती है। सुबह रहती है? नहीं। क्यों नहीं रहती? आप सबको पता है, क्योंकि वो झूठा था। ऐसे ही ये भी बता रहा हूं आपको,
जो दिन में आप पागलपने में कर रहे हो ना, ये मेरा मेरा मेरा, ये सब सपना है, सब सपना है, गोरख धंधा है, कोई किसी का नहीं, ये भगवान की लीलाएं चल रही हैं। अच्छा किया भाई जी ने पूछा, तो इतनी बात आज द्वारा फिर आपको, आज तीसरा दिन है इसी बात को समझने के लिए। तो यमुनाचार्य जी ने कहा, मैं ढूंढ रहा हूं, मेरी वस्तु नहीं पा रहा, किसको समर्पण करूं, सब तो आपकी दिखाई दे रही है। अब हमें क्या दिखाई देती है? नहीं, ये मेरे पति का है, ये मेरे बेटे का है, ये मेरे पिताजी ने दिया है। हमारी देखो बुद्धि ये है, और हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े विकराल भक्त हैं। तो इस समर्पण में क्या सार्थकता कि आपकी वस्तु आपको अर्पित करूं? आप बताइए, इससे आप भक्त बन जाओगे? स्वयं को अर्पित करो। और मैंने कल कहा था, अब भरत जी के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, अभी फिर आगे बढ़ने से पहले पूछ रहा हूं, अगर अभी भी किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो, पूछिए। मैं एक बार नहीं 10 बार रिपीट करूंगा, क्योंकि आपके बिना जाने आगे बढ़ने का लाभ नहीं है, बेकार है। अब डॉक्टर के पास जाकर के आप लोग, अगर कोई डॉक्टर 10,000 रुपये फीस ले रहा हो, आप 50 बार प्रश्न करते हो, लेकिन आपको पता नहीं उससे ज्यादा कीमती समय आप सत्संग में देते हो। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, आप इतना बहुमूल्य समय लगा रहे हो, तो उससे कई गुना ज्यादा लाभ भी मिलना चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, भरत जी के जीवन में भी यही चीज चरितार्थ होती है। जब गुरु वशिष्ठ ने भरत जी के सामने प्रस्ताव रखा, क्या प्रस्ताव रखा? कि राम तो चले गए वन में, इस समय राज्य को स्वीकार कर लो। बहुत ध्यान से सुनो, भरत जी कौन है? संत समाना। 14 वर्ष तक राज्य चलाओ, ये भी कहा। इस समय यानी टेम्परेरी राज्य को स्वीकार कर लो और 14 वर्ष तक राज्य चलाओ, और जब राम लौट आएंगे तो उन्हें राज्य समर्पित कर देना, समर्पित कर देना। तो भरत जी क्या कहते हैं कि कैसा समर्पण? राज्य मेरा हो तो मैं उसे समर्पित कर दूं, पर राज्य तो राम का ही है, राज्य तो राम का है। महाराज दशरथ के जीवन में ये जो विकास है वो ध्यान रखने योग्य है। कभी कभी साधक के जीवन में अवरोध आते हैं, वो किसी विकास की किसी न किसी प्रक्रिया में सहायक होते हैं। महाराज दशरथ के जीवन में एक क्षण ऐसा आया, ध्यान से सुनो, एक क्षण आया, मानो उनका समर्पण का संकल्प पूरा नहीं हुआ, राम राज्य नहीं बन पाया, पर इससे उनके अंतःकरण में जिस वृत्ति का उदय हुआ, क्या वृत्ति? कि मैं त्याग नहीं कर पाया, मैं पत्नी की वचनों का त्याग नहीं कर पाया, मेरे जीवन में राम राज्य नहीं, राम तो मेरा पुत्र बन के आया, लेकिन राम राज्य मेरे सामने नहीं बन पाया। त्याग करो, ये विचार, जिस वृत्ति से त्याग किया जाता है उस वृत्ति का भी त्याग कर दो, यही सर्वोत्कृष्ट त्याग है। महाराज दशरथ के जीवन में
ये जो समर्पण की वृत्ति थी, उसमें दातापन की जो सात्विक वृत्ति थी, अब वो भी मिट गई। उन्होंने देख लिया कि वे चाहकर भी नहीं दे पाए। उनकी राह में ये अवरोध क्यों उत्पन्न हुआ? चारों ओर बाजे बज रहे हैं, राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, पर एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति पढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है। एक व्यक्ति के कारण, वो क्या था? ध्यान से सुनो, केवल मंथरा के कारण, एक व्यक्ति के कारण आप और हम लोग भगवान की शरणागति होना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में मंथरा आ जाती है। आप कहेंगे मंथरा आ जाती है, हमारी तो कोई दासी है ही नहीं। अभी बताऊंगा तो पता चल जाएगी। आप लोग सोचते हो ना, हमारी तो कोई दासी है नहीं है, हमारे तो पिताजी ने कोई दासी हमारे को देके भेजी नहीं है। अरे बाबा, आपके साथ रहती है, हर पल साथ रहती है आपके। मुझसे बता दीजिए, अपने सहित बोल रहा हूं, आप और हम सब लोगों के जीवन में भेद बुद्धि है कि नहीं? ये मेरा और ये तेरा, ये अपना और ये पराया, ये बुद्धि क्या है आपकी? यही तो मंत्रा है। कभी सोचा हमने? मंत्रा का मतलब क्या? भेद बुद्धि। पता है किसके पास नहीं है? एक मंत्रा के कारण राम राज्य नहीं बन पाया, और जहां पर मंत्रा ही मंत्रा हो, वहां हमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जितनी बड़ी संख्या में मंत्राएं हैं, आपको पता नहीं, हमारी बुद्धि 24 घंटे, नहीं नहीं ये मंदिर हमारा नहीं, ये वाला मंदिर है हमारा, तो आप गलत मंदिर में चले गए। ये तो हाँ, हमारे दादाजी का बनवाया हुआ, नहीं हमारा तो ये वाला है। देखो कैसी, यानी राम यहां भी है, राम वहां भी है, लेकिन खोपड़ी क्या कहती है? ये हमारा मंदिर है, ये तुम्हारा मंदिर है, ये मेरे भगवान, ये तुम्हारे भगवान। ये मंत्रा नहीं तो और क्या है? ये मेरा बेटा, ये तेरा बेटा, ये मेरा मकान, ये तेरा मकान। अब समझ में आ रहा है? हमारे जीवन में तो मंत्रा ही मंत्राएं हैं। वहां हम कल्पना करें कि राम राज्य बन जाएगा, बताइए, हम तो मंदिर में जाकर भगवान के सामने भेद बुद्धि करते हैं, गुरु के पास सत्संग में आकर भेद बुद्धि करते हैं, यानी मंत्रा सामने आ जाती है। कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जितनी बड़ी संख्या में मंत्राएं हैं, बड़ी संख्या में भेद, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये है मेरा, यानी कुछ संसार में अपना नहीं, भगवान है मेरे, तो सद्बुद्धि है, वरना मंत्राएं हैं। अब आप डिसाइड कीजिए। आपका डिसीजन, आपका संकल्प मैं तो नहीं ले सकता। मैं कह सकता हूं, बता सकता हूं, आप प्रश्न करोगे, जवाब दे सकता हूं। अब आप बुद्धि के गुलाम हैं, मंत्रा के गुलाम हैं, जैसे कैकेयी गुलाम थी। आप भी ऐसे ही अपनी बुद्धि के गुलाम हैं। नहीं मानेंगे, नहीं, आप कितना भी कहो, हम फिर वही पाप करेंगे, भेद रखेंगे मन में। वहां राम राज्य, हे पुण्य आत्माओं, कभी नहीं बनेगा। जिस दिन मंत्राएं खत्म, भेद बुद्धि खत्म, तत्व ज्ञान हुआ नहीं, और देखिएगा तत्व ज्ञान होते ही भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। ये कितनी हास्यास्पद मजाक की बात है। ये मंत्रा कौन? अब आपको पता चल गया कि रामचरितमानस में मंत्रा कौन है। भेद बुद्धि ही मंत्रा है। क्या भेद आ गया मंत्रा के मन में? नगर सजाया जा रहा है, बाजे बज रहे हैं। मंत्रा ने लोगों से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? लोगों ने कहा,
कल श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे। बस इतना सुनते ही उसका हृदय जलने लगा। हमारे छोटे मकान के आगे किसी ने बड़ा मकान बना लिया, हमारे को जलन आने लगी, कुड़ने लगे। हमारे बेटे की शादी में इतना सामान आया, हमारे दौरानी की जेठ की यहां शादी में इतना सामान आया, आ गई भेद बुद्धि। अरे ये सबका हाल बता रहा हूं मैं, किसी एक की बात नहीं। अब बताओ राम राज्य कैसे हो स्थापित? मंथरा ने लोगों से पूछा ये सब क्या हो रहा है? आपकी हमारी बुद्धि भी पूछती है ये सब क्या हो रहा है? लोगों ने कहा कल श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे। आप बताइए, यानी अयोध्या में राम राज्य होने जा रहा है। मंथरा कहां रहती है? राम राज्य में। आपके हृदय में राम राज्य बनने जा रहा है। राम आपके हृदय में बैठे हुए हैं, गुरु बता रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा। जब लोगों ने कहा कल श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे, बस इतना सुनते ही हृदय जलने लगा। हम कहेंगे नहीं मुझसे, हाँ बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, आपका बेटा है इलेक्शन में जीत गया, वो मिनिस्टर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अंदर क्या है मन में? हमारे बेटे को टिकट नहीं मिली, वरना तुम्हारे बेटे से ज्यादा वोटों से जीतता। देखो कमाल है। ये सबका हाल बता रहा हूं। खोपड़ी लगाओ और सोचो ऐसे भगवान मिलेंगे क्या? इतना सुनते हृदय में जलन होने लगना। जिस पंक्ति पर अभी चर्चा चल रही है इसी को कहा गया। और ये चर्चा जो मैं चालू कर रहा हूं ये आगे काफी टाइम तक चलेगी। पर सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। बस यहां पर मंथरा के लिए कहते हैं राम तिलक सुनी भाउर दाहु आ। राम सिंहासन पर आने वाले हृदय में जलन होने लगी, भेद बुद्धि आ गई, जलने लगा मन में। अब आप सोचिएगा, आप और हम सब लोग मंदिर में जाएं, जिनसे हमारी नहीं बनती उनको देख लें, हमें भगवान भी अच्छे नहीं लगते। ये चले जाएं, फिर पूजा करेंगे हम, इनसे हमारी बनती नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। भगवान सब सुन रहे तुम्हारे मन की बातों को। अरे नहीं, आपको नहीं पता, इन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की है। आपके मन में जो जो चलता है आपको पता नहीं चलता, भगवान सब सुन रहे होते हैं, भगवान को सब दिख रहा होता है। ये भेद बुद्धि, ये मंथरा बुरा मत मानिएगा, हम सबकी खोपड़ी में ऐसी बस गई है। हमें लगता तो है कि वहां मंथरा थी, लेकिन आप और हम लोग अपनी भेद बुद्धि को कभी नहीं देख पाते। क्यों? दिए तले अंधेरा। हम सब लोग ऑल राइट, हमारे पास तो हम तो कभी किसी से भेद करते ही नहीं है, हमारे में तो कोई बुराई है ही नहीं। अरे बुराई नहीं है तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है, भेद बुद्धि नहीं है तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है। बस राम का तिलक सुनकर हृदय जलने लगा। क्यों जलने लगा? उनके अंतःकरण में ये जो भेद बुद्धि है जो हम सबके है, ये तिलक राम का हो रहा है, बस भरत का क्यों नहीं? बताइए। मंथरा का तो बेटा है नहीं भरत, लेकिन ये तो पता है मैं तो नौकरानी, मैं तो दासी कैकेयी की हूं, उसका बेटा है भरत। खोपड़ी देखो अपनी, खुजलाहट होने लगेगी, हमें शर्म महसूस आने लगेगी। अरे श्री राम भी दशरथ के पुत्र और भरत भी दशरथ के पुत्र, और मंथरा महाराज दशरथ के महल की दासी। इसमें भला उसे भेद क्यों करना चाहिए?
प्रसन्न हो जाता है। अब आप देखिएगा, आप और हम सब लोग इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले, लेकिन ये अपना परायापन कहां से आ गया? भेद बुद्धि के कारण, तत्व ज्ञान ना होने के कारण। राम को राज्य मिल रहा है, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन उसके मन में इतनी आग लग गई, तीव्र भेद बुद्धि आ गई। वो राज्य भले ही दशरथ के पुत्र को मिल रहा है, ठीक है, पर उस पुत्र को मिल रहा है जो कौशल्या का पुत्र है, कैकेयी के पुत्र को नहीं मिल रहा। ये बड़ा अनर्थ हो गया। तो हमारी भेद बुद्धि क्या करती है? उसे रोकने की चेष्टा करती है। मंथरा ने भी यही किया। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, हो सकता है आप लोगों ने इससे पहले भी कभी किसी संत के मुख से ये सब बातें सुनी हो और आपके दिल में बैठी हो और आप जान गए हो और आज भी नहीं जान पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सत्संग में शरीर से बैठे हुए हैं, मन से यहां नहीं है। एक व्यक्ति के इस ईर्ष्यालु और कुटिल स्वभाव ने एक व्यक्ति के राम राज्य नहीं बनने दिया, मार्ग में बाधा उपस्थित कर दी। और दूसरी ओर इस संकट में भी जो मुस्कुरा रहे हैं, जिनका राज्य छीन लिया गया, संपत्ति छीन ली गई, जिन्हें राज्य से निकाल दिया गया, वो राम मुस्कुरा रहे हैं। देखो कमाल की चीज, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और आप और हम लोगों को ये सब लीलाएं करके बता रहे हैं। हम तो नहीं समझ पाए, हमने तो सुंदरकांड भी पढ़ा, अखंड रामायण भी पढ़ी, हम समझ नहीं पाए कभी। समझोगे कैसे? अपनी बुद्धि के खिलाफ हम कैसे समझेंगे? यही दो स्वभाव की टकराहट है, एक और मंत्रा का स्वभाव और दूसरी ओर श्री राम का स्वभाव। अब आप देख लीजिएगा, आप राम की संतान हैं या शरीर की संतान हैं? बस 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण हरे